नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब और रियल इशू में आप सबका स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुली सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हवाई हमला किया। मंत्रालय के मुताबिक कोहाट क्षेत्र में पाकिस्तान सेना के ठिकानों और एक सैन्य किले को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से बीती रात अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। तालिबान अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए। मृतकों को और घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं बताए जा रहे हैं। तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने काबुल में प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया, जहां से सिविलियन और संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन की सप्लाई होती है। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और सीमा पर जंग जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम रुक करेंगे। हमारे 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार में। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे रुक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद कई घरों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय हुए इन धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखाई दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में देर रात हवाई हमले किए। काबुल समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट। हमले में 4 लोगों की मौत, 15 घायल। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल। कई घर और इमारतें क्षतिग्रस्त। तालिबान ने हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का दावा, टीटीपी ठिकानों को बनाया निशाना। कंधार और पख्तूनख्वा प्रांत में भी हमलों की खबर। सीमा पर बढ़ते तनाव में जंग जैसे हालात। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने काबुल में प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। ये डिपो सिविलियन विमानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन की सप्लाई करता है। तालिबान ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। मुजाहिद ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी हमलों में के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन हवाई हमलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान के जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि हाल ही के महीनों में देश के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों के बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने उस समय दावा किया था कि इन हमलों में टीटीपी के कम से कम 70 से ज्यादा लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद 27 फरवरी को अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला कर जवाबी कार्रवाई की थी। तब अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। तब से दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पें और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते इस टकराव ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में कई नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि इन हमलों और सीमा पर संघर्ष की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा
और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। तो इस पर चर्चा भी करेंगे। अब रिपोर्ट तो आपने देख ही ली है, चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझेंगे सब चीजों को। फ्लाइट लेफ्टिनेंट है हमारे साथ अनूप वर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। और करोड़ी सिंह जी, फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों जानकार, सर बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आप दोनों का, हमें समय देने के लिए, आपका कीमती समय साझा करने के लिए हमारे साथ। तो शुरुआत में करूंगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा सर से। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुरुआत 22 फरवरी से हुई थी, और तब अमेरिका, ईरान, इसराइल जो थे वो युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। पर रमजान के महीने में पहला अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया था अफगानिस्तान के ऊपर, और वो लगातार अभी तक चल रहे हैं। पर कुछ दिन रुकने के बाद दोबारा अटैक करना पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। देखिए, आपने 2-3 अच्छे पॉइंट अभी यहाँ पे बताया। एक तो ये ईरान, इजराइल, यूएस की वॉर में ये थोड़ा हाईलाइट कम हो रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि द टेंशन ऑन द पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज ऑन द बॉयल, और काफी चीजें जो है अभी सामने दिखाई भी नहीं जा रही और आ भी नहीं रही, पर आई फील कि सिचुएशन वहां पे बहुत टेंस है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान जो अपनी न्यूज से बता रहा है कि उसने जो अटैक किया, और अफगानिस्तान का भी जो रिटालिएशन है वो भी बाहर न्यूज में नहीं आ रहा। मेरा मानना है कि वहाँ सिचुएशन जरूरत से ज्यादा खराब है इस वक्त, और तालिबान काफी उनको रिप्लाई दे रहा है स्ट्रांग। और तालिबान का एक मैं आपको बता दूं, उनका एक स्टाइल है गुरिल्ला वॉरफेयर का, तो जो उसको पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा रहा होगा इस वक्त वहां पे, जिसकी ज्यादातर मीडिया में, न्यूज में वो। और अगर ये बहुत बड़ी एस्केलेशन वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की नहीं हो रही होती, तो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स करने की जरूरत पड़ती क्या? जी और काबुल तक वो प्रॉपर अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके वो एयर स्ट्राइक्स तक पहुंच गया है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस फ्रंट पे अभी कितना बॉयल हो चुका है माहौल, और किस लेवल पे पाकिस्तान का नुकसान जो है अफगानिस्तान से हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है गल्फ के बीच में, तो वो बाहर न्यूज नहीं आ रहा। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़े दिन में ये और बढ़ जाएगा, और जिस तरह का अभी जो अटैक पाकिस्तान ने न्यूज में बताया है, उसका रिस्पांस मुझे लगता है तालिबान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान ने क्लियरली बोल दिया कि हमारी सॉवरेनिटी जो है वो चैलेंज हो गई है, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं इसको मानता हूँ कि आने वाले दिन में ये वाला अ, अ, जो युद्ध है, जो अभी मेन न्यूज़ में आया नहीं है खुल के, इसके ऊपर थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक है सर, दोबारा करूंगा आपका, मैं रुकना चाहूंगा। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता ये तनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है? शासन नहीं कर पाएगी। ये ईरान में भी हुआ, मंगोल आए, ब्रिटिश आए, और अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश आए। उसके बाद यूएसएसआर ने कब्जा किया, अमेरिका ने किया, जी सर। लेकिन वहाँ स्थिति नहीं दे पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो एक ट्राइबल सेंटिमेंट है, वो बाहर से कोई भी आता है तो उसके अगेंस्ट में वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाहर का हस्तक्षेप, वो आपस में लड़ेंगे ट्राइबल कम्युनिटी, लेकिन बाहर के हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहाँ तक तालिबान का सवाल है, देखिए तालिबान को लंबे समय तक, और जिसमें भी ट्राइबल मानसिकता होती है और उसको ये एहसास हो जाए कि ये मेरे को यूज कर रहा है, वो उसको हमेशा के लिए फिर दुश्मन मान बैठते हैं। तो तालिबान को पहले यूएसएसआर के अगेंस्ट में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर यूज किया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अमेरिका का एक क्लाइंट स्टेट था। तो पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को आगे बढ़ाया और यूएसएसआर से को अल्टीमेटली वहां से जाना पड़ा।
उसके बाद जब स्थिति बनी तो पाकिस्तान तालिबान के साथ रहा, और जब अमेरिका से लड़ाई हुई उसमें भी तालिबान थे, वो पाकिस्तान के अवाम से मदद ले रहे थे, सरकार उतनी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके जो खून के रिश्ते हैं अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान साइड में, वो सब वहाँ उस जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, पर्टिकुलरली जिसको हम टीटीपी कहते हैं आजकल, तो वो अफगानिस्तान से आके वहां रहने लग गए थे। अब स्थिति ये हुई कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि जब तालिबान सत्ता में आ गए हैं, अमेरिका चला गया है, तो हम अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमाएंगे, और प्रभाव नहीं जमाएंगे, जो अफगानिस्तान में संसाधन हैं उनका हम शोषण करेंगे, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चरल है, और एक महत्वपूर्ण है वो ड्रग्स का है, अफीम वगैरह वो भी वहाँ तैयार होती हैं। सर से संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, तो मैं रुक करूंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमारे साथ अनूप वर्मा जी हैं। सर मैं आपका रुक करना चाहूँगा। तो जिस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप मतलब क्या समझते हैं कि क्या तालिबान के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वे पाकिस्तान को प्रभावी जवाब दे सके? देखिए, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट भी बता रहे थे, एक चीज़ तो आपको ये सच है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया है। ये जो वर्ड होता है ना, जी सर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनका इस्तेमाल किया है, और ये क्लैरिटी अब उस मुल्क को पता चल गई है। उसके 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 दिमाग में ये है कि हमारा इस्तेमाल हुआ है। अब उन्होंने वो इनके खिलाफ खड़े भी हो गए हैं, खुल के हो गए हैं। और अब आप पूछ रहे हो कि अगर आप सैन्य ताकत देखोगे तो शायद आपको पेपर पे पाकिस्तान एक प्रॉपर फौज दिखेगी, लेकिन तालिबान की उस तरह से फौज नहीं दिखेगी। लेकिन आप 1% भी गलतफहमी में मत रहना। अफगानिस्तान इतनी मुश्किल टेरेन का नाम है, वहां पे कोई भी विश्व की शक्ति भी अपने आप को कभी जमा नहीं पाई। पाकिस्तान क्या चीज है वहां पे? यूएसएसआर, रशिया, जब पहले यूएसएसआर था, वो कोशिश कर चुका है, और अमेरिका भी कोशिश कर चुका है, और हम सब ने देखा कैसे वहां से वो उनको जाना पड़ा। तो उनकी जो जो कन्वेंशनल ताकत है वो आपको पेपर पे नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी ताकत डैमेज करने की, जो किसी देश को डैमेज कर सकती है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान को उसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान की जो इस्तेमाल करने की मंशा होती है, वो मेरे को लगता है वो यहाँ पे बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। और जो ये टीटीपी जो उनकी जो जिस तरह की ताकत रखती है, वो उनको बहुत ही स्ट्रांग जी रिप्लाई देने के सक्षम है, बहुत स्ट्रांग रिप्लाई देने के जी लिए सक्षम है। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा। हमारे साथ करोड़ी सिंह सर दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनका रुख करूंगा मैं अब। सर आपकी बात खत्म नहीं हुई थी, अपनी बात पूरी रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। में आने के बाद यूज करने की कोशिश की, क्योंकि जो ही सत्ता में आए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, जिस तरह कोई पॉलिटिकल लीडर जाता है उस तरीके से जाके, और जैसे जश्न मनाना चाहते हो कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, और ऐसी कोशिश की कि हम तालिबान को हमारे हिसाब से चलाएंगे। तो तालिबानियों का इसमें मुझे लगता है आत्मसम्मान हर्ट हुआ उसी समय। तो उस आने के तुरंत बाद ही तालिबान को पाकिस्तान के इरादों पे संदेह हो गया था, तो रिश्ता तो बिगड़ता गया। लेकिन उस लंबे समय तक ये जो इस्लामिक एक कनेक्ट है जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना है, उसके बेसिस पे पाकिस्तान अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, वो स्ट्रेटेजी काम करती रही। लेकिन जो ये इधर टीटीपी के थे जो तालिबान रह रहे थे, उनको निकालना शुरू किया पाकिस्तान ने कि ये पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अफगानिस्तान ने कहा कि जो उधर से आ रहे हैं उनको हम नहीं लेंगे। बहुत से तो ऐसे हैं कि जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, तो उनको अफगानिस्तान क्यों लेगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया दोनों के बीच में। फिर जब तालिबान ने रसिया से संबंध बनाए, रसिया से मान्यता दे दी, भारत से भी रिश्ते बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को और संदेह हो गया
कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। संदेह के आधार पे पाकिस्तान ने और दबाव बनाने की कोशिश की, और जिसका ट्राइबल माइंडसेट होता है उसको आप जितना दबाते हैं उतना रिएक्ट करता है वो, तो रिश्ते बिगड़ते गए। अब जब रिश्ते बिगड़ गए तो अमेरिका बीच में आया और ट्रंप ने कहा कि जो बगराम एयरपोर्ट है वो तालिबान मुझे दे। पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा कि आप दबाव बनाइए, लेकिन तालिबान ने कहा हम बगराम एयरपोर्ट अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। अमेरिका के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। ट्रंप ने कहा कि वो एयरपोर्ट तो मैं लेके ही रहूंगा, तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया। केवल पाकिस्तान ही नहीं है, अमेरिका भी इसके पीछे तालिबान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवाना चाहता है। इसका एक अन्य कारण यह है कि अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है वो चीन से कनेक्ट होता है जी और चीन का इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बढ़ जाता है, और चीन ऑलरेडी वहां पे चीन के जो रिसोर्सेज हैं उनको लेके अफगानिस्तान से कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। उसको लेके पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है, उसको लेके दिक्कत अमेरिका को है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते बिगड़ना स्वाभाविक था। इस पे भारत पे असर इस रूप में पड़ता है कि एक तो रशिया से लेके चाबहार पोर्ट तक जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो खटाई में पड़ रहा है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही है, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान होते हुए यूरोप को कनेक्ट करने का एक रास्ता था। तो भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है उसके लिए। और जब अफगानिस्तान ने रिश्ते सुधारे तो पाकिस्तान ने भारत पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो फितना ये हिंदुस्तान है, मतलब हिंदुस्तान के सपोर्टर हैं, हिंदुस्तान भड़का रहा है। तो इस तरह का आरोप लगाना, अब वो अफगानिस्तान वालों को भारत भड़का रहा है नहीं भड़का रहा है ये इमैटीरियल है, लेकिन ट्राइबल एरिया वाले पे अगर आप आरोप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वो, कि बाजार की प्रवृत्ति उनमें कम होती है। तो ऐसे स्थिति में अब कैसे इनको वापस समझौता किया जाए, नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसा लाया जाए, इसके लिए टर्की काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है। जी सऊदी अरब भी चाहता है कि समझौता हो, ये फ्रंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला नहीं खुले, लेकिन तालिबान इस बात को मानने के लिए तैयार, कतर ने भी प्रयास किया इनफैक्ट। तो अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान की जो दबाव की राजनीति है कि अफगानिस्तान को दबाव में रख के हम काम करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, ये नहीं चल सकता है। एक अंदर की राजनीति है अफगानिस्तान की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक कंधार की लॉबी है, एक काबुल की लॉबी है। तो जो मेन लीडर है वो कंधार में रहता है, और जो थोड़े वेस्टर्नाइज्ड हैं, उदार प्रकृति के हैं, वो काबुल में रहते हैं। और इन दोनों में भी एक सहमति नहीं बनती है जब समझौता करने की बात आती है पाकिस्तान से। तो जो कंधार वाली लॉबी है वो समझौते के लिए तैयार नहीं होती है। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें भी एक कंसेंसस नहीं बन पा रही है कि समझौता किस रूप में हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम भी है, अमेरिका जैसे देश का इन्वॉल्वमेंट भी है, और पाकिस्तान अपने दबाव की राजनीति भी चलाना चाहते हैं। तो इस सब का कुमुलेटिव इफेक्ट ये है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। ओवर। जी ठीक है सर, दोबारा करूंगा, मैं करूंगा फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा सर का। अच्छा सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डोरंट लाइन विवाद इस संघर्ष को कितना ज्यादा जटिल बना देता है? आप दोबारा बोलिए, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डोरंट लाइन जो है, विवाद जो है, वो इस संघर्ष को कितना ज्यादा जटिल बना देता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बोली, आप उसकी तरफ अगर गौर करें तो एक इन दोनों के बीच में विश्वास नाम का कोई अभी चीज नहीं बची है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो और ये उसमें एक और ऐड कर रहा है जो अफगानिस्तान की इस वक्त की, और अफगानिस्तान शुरू से एक आप अनस्टेबल कंट्री आप बोल सकते हैं, कभी कोई ऐसी हमने स्टेबिलिटी वहां पे देखी नहीं जिसमें कि एक आपस में भी कोई कंसेंसस हो, प्रॉपर फॉर्म गवर्नमेंट हो, और जिसके साथ प्रॉपर बातचीत होकर काम किया जा सके। जितना वो अनस्टेबल रहा है उतना उस पर बाहर की कंट्रीज ने अपना अपना इन्फ्लुएंस करना
की कोशिश करी है। तो इस स्टेज में जैसे आप चाइना, यूएसए, रशिया और पाकिस्तान, इन इन पे किसी की भी मेरे को भूमिका अफगानिस्तान को लेके कभी पॉजिटिव नहीं दिखी। और अगर किसी का उसके साथ विश्वास बैठ रहा है अभी, ये भी बड़ी स्ट्रेंज चीज है, वो भारत के साथ है, जो कि एक्चुअली इस गवर्नमेंट के साथ थोड़ा मैं बोलूंगा टीटीपी है वहां पे, बट वो वहां पे बैठ रहा है। तो पाकिस्तान का रिश्ता इस वक्त वहां पे अच्छी तरह से, जो मैं कहूंगा कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ये अब उस स्टेज पे नहीं है, ये दिख नहीं रहा आपको ईरान और इसराइल और यूएस की वॉर की वजह से, लेकिन ये हालात अच्छे खासे खराब है और ये और खराब होंगे आगे। सर देखते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। पर क्या लगता है आपको कि आने वाले समय के अंदर क्या इन दोनों देशों के बीच में कोई कूटनीतिक समाधान की कोई संभावना नजर आती है कि इन दोनों देशों के बीच में? देखिए एक मेरे जो साथी पैनलिस्ट थे, उन्होंने वो बोला था इस्लामिक जो है जुगल जुगलबंदी की भी बात करी थी। वो कभी कभी पिक्चर में, अब आप इस मेन वॉर में भी देख लीजिए, अगर ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी, वो 12-13 इस्लामिक देशों के ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग करा है। वो एंगल भी मेरे को कभी दिखा नहीं, वो सिर्फ पेपर पे था, वहां पे भी कोई जुगलबंदी नहीं होगी और वो फ्रंट भी खत्म समझिए। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस अगर होती है, अगर तुर्की ट्राई कर रहा है, वो होने वाला नहीं है। पर मुझे लगता है अमेरिका का इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है। वो उसका अपना एक इंटरेस्ट है उस जोन में, लगातार बना हुआ है, शुरू से रहा है, अभी भी उसको अपना इंटरेस्ट वहां पे देखना है। उसका अगर एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस अगर आता है, तो शायद इसके अंदर कुछ कूटनीति की संभावना मुझे बनती दिखती है। क्योंकि वो आज की डेट में पाकिस्तान को भी लेके बैलेंस करता है अमेरिका, तो उनके इंटरफेरेंस से मुझे लगता है कूटनीति को थोड़ी सी चल सकती है। अदरवाइज ये एस्केलेट होता जाएगा और वो पूरा जवाब देंगे खुल के। वो एकदम से लड़ाकुओं की तरह लड़ेंगे इनके साथ। आपको कन्वेंशनल वॉर में नहीं दिखेंगे, लेकिन वो पूरा गुरिल्ला वॉरफेयर में वो इनको ताबड़तोड़ जवाब देंगे। ठीक है सर, तो मैं गौर करूंगा। हमारे साथ करोड़ सिंह सर दोबारा जुड़ के हैं। सर, क्या कोई संभावना नजर आती है इन दोनों देशों के बीच में कोई कूटनीतिक तरीके से आपस में बातचीत हो? क्योंकि जहां तक सामने आया, ये पहले जंग लगवाई गई, ये ऑर्डर आया शायद बाहर से, देश से, और उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कर दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो ईरान, अमेरिका, इजराइल और अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। इस तरह का तो कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका का बगराम एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका साउथ एशिया को पे भी निगरानी कर सकता है, चीन पे भी कर सकता है, मिडिल ईस्ट पे भी कर सकता है। तो वो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ट्रंप ने कह भी दिया था कि जब हमने अफगानिस्तान को खाली किया तो बगराम एयरपोर्ट छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, हमें नहीं करना चाहिए, और मैं इसको लेके रहूंगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तालिबान वो बगराम एयरपोर्ट, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई दूसरा देश हो, उसको हैंडओवर करेंगे। दूसरा यह है कि चीन का जिस तरह का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, तो वहाँ के संसाधन हैं, उनको मुझे लगता है कि पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा, चीन ज़्यादा अच्छी तरह से यूज करेगा। और चीन से रिश्ते अब वो सुधार रहा है, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम है भारत से रिश्ते सुधरते हैं तो। क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री यहाँ आए तो उन्होंने कहा, देखिए राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो सकते हैं, लेकिन हमें तिजारत बंद नहीं करना चाहिए। तिजारत सभी के हित में है, पाकिस्तान के हित में भी है, अफगानिस्तान के हित में है, भारत के हित में है। तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार है, उसको पूरी तरह से खोल देना चाहिए। तो पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के रिश्ते हैं, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता कि किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह की तहजीब है वहाँ की, जो भी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हुआ है, वो
वहां से परेशान होके गया है। इसीलिए कहते हैं कि अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह रहा है। तो भारत पहले भी जब अमेरिका था, उसने उस समय भी प्रयास किया था कि भारत अपने सैनिक भेजे और यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो भारत का। और अमेरिका ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, लेकिन भारत ने कहा कि हम सैन्य दृष्टि से कुछ नहीं करेंगे, हम मानवीय सहायता करेंगे, अफगानिस्तान के विकास में मदद करेंगे। और विकास में भारत ने बहुत मदद की। वहाँ का पार्लियामेंट हाउस है वो भी भारत का बनाया हुआ है, बहुत से हॉस्पिटल बनाए। तो उस तरह की भारत मदद कर रहा है और अब भी भारत तालिबान की मदद कर रहा है। लेकिन अभी भी मान्यता भारत ने नहीं दी है एक देश के रूप में। अपना मिशन तो भारत खोल रहा है वहाँ कंसुलेट तो, लेकिन मान्यता नहीं दी। मान्यता केवल रसिया ने दी है। तो अब आगे क्या हालात बन सकते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो बातचीत का रास्ता है वो टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया ये प्रयास कर रहे हैं। अगर इनका प्रयास सफल होता है तो समझौता हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की शर्तें मानने के लिए तैयार होगा कभी भी, किसी भी हालत में। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने समुदायों को विभाजित कर दिया। राज्यों के नाम पे एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बना के दो समुदायों को अलग अलग कर दिया, जिनके रिश्ते इधर भी हैं, रिश्ते उधर भी हैं। और उन रिश्तों को आप अगर कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन बना देते हैं, तो रिश्ता और बिगड़ता है। तो या तो यह है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर रखिए, लेकिन रिश्तेदारों को आना जाने में बंद मत कीजिए, आने जाने दीजिए। अब पाकिस्तान जिस तरह का कर रहा है, पूरी तरह से बंद कर रहा है आना जाना, तो इससे तो हालात और बिगड़ सकते हैं, सुधर नहीं सकते हैं। जी अब किस रूप में समझौता होगा, क्योंकि पाकिस्तान केवल अफगानिस्तान में एयर रेड नहीं कर रहा है, वो अपने ही टेरिटरी में भी एयर रेड कर रहा है। वो टीटीपी पे भी कर रहा है, बीएलए पे भी कर रहा है, अपने ही लोगों पे, अपने ही आवाम पे, उनको ये कह के कि ये तो टेररिस्ट हैं। लेकिन टेररिस्ट भी हैं तो आप एयरफोर्स या एयर रेड अपने ही लोगों पे करते हैं। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान का अंदर का हालात भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और स्थिति नियंत्रण के बाहर है। तो अफगानिस्तान अगर अंदर की स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अंदर की मुझे लगता नहीं है कि नियंत्रण में होगी, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना का दृष्टिकोण है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके पास प्रैक्टिकली कोई पावर नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं, वहां के फील्ड मार्शल हैं वो साथ जाते हैं। जैसे कोई विदेश मंत्री जा रहा हो या दूसरा कोई मंत्री जा रहा हो, इस तरह का किसी भी सरकार में नहीं होता है, जी प्रजातांत्रिक सरकार में। तो पाकिस्तान में जिस तरह का सेना का प्रभाव बढ़ रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि हम दबाव से या स्ट्राइक करके कंट्रोल कर सकते हैं अंदर की स्थिति भी और आपस में दो देशों के रिश्ते भी, वो इस तरीके से संभव नहीं है। तो पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान की कुछ जेन्युइन डिमांड है उन पे समझौता करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर उसको नहीं स्वीकार करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगी और दोनों देशों के रिश्तों में भी प्रॉब्लम रहेगी। ओवर। ठीक है सर। सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा सर, सीमा पर लगातार हो रही झड़पों से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर कितना असर जो है वो पड़ रहा है और आने वाले समय में और पड़ सकता है? देखिए, आंतरिक सुरक्षा तो उनकी देखिए शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज रही है। जैसे मैं तो कभी उसको डेमोक्रेसी मानता भी नहीं हूँ पाकिस्तान को। उसमें मेरे ख्याल से जितना उनका इतिहास रहा है पाकिस्तान की के वजूद का, उसका 75% टाइम तो वहाँ पे फौज का ही जो है वो हालात रहे हैं। उस पर कभी एक कोई सरकार, निर्वाचित सरकार डेमोक्रेसी से आई हो, वो कभी बनी नहीं। तो आपको उसके ऊपर जो है इतनी सिक्योरिटी मुझे इंटरनल दिखी नहीं कि बहुत सिक्योर कंट्री है। आपस में इनकी लड़ाई होती रहती है और कभी बलोच जो है वो इनके इंसर्जेंट्स जो हैं इनके ऊपर अटैक करते हैं और तालिबान से भी वो काफ़ी होता रहता है। ये मैं नॉर्मल हालात में बताता हूँ। आज के हालात में जहाँ उनके प्रत्यक्ष रूप से खुलेआम अफगानिस्तान के साथ जो उनकी मौजूदा जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ उनके खुल के हालात खराब हैं, तो अब आप अब सोचिए कि वो कितने खराब होंगे। और वो जब खराब होंगे उनके जो हमले वो इनके इंटरनल अच्छे खासे बढ़ेंगे,
नंबर वन। नंबर टू, उसी टाइम पे इनके बलोच हमले भी मैं मानता हूं कि इंसर्जेंट्स के वो भी बढ़ेंगे। तो दोनों जब मिल के इनके ऊपर ये अटैक करेंगे तो आपको आपको उनकी जो इंटरनल सिचुएशन है उसका अंदाजा उसी से लग जाएगा। प्लस तीसरा, पूरा का पूरा रीजन डिस्टर्ब्ड है, उसी के साथ ईरान लग रहा है जहाँ पे पूरे के पूरे हालात खराब हैं, जहाँ पे और ईरान ने भी उसके बाद काफ़ी जो है वहाँ पे जितनी 12-13 मुल्कों के ऊपर उसने यूएस सैन्य ठिकानों का नाम लेके वहाँ पे भी बमबारी कर दी है। तो मुझे मुझे तो सबसे ज्यादा खराब हालात इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल दिखते हैं। और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी की पूरी सेना का, वहां के सेना का उसके ऊपर इस वक्त हुकूमत चल रही है। ये शहबाज शरीफ जो है, मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि वो फील्ड मार्शल उनको साथ लेके जाते हैं। ये उल्टा है, फील्ड मार्शल जाते हैं और शहबाज शरीफ उनके साथ आते हैं। एक्चुअली ये उनके ऐसे पिए जाते हैं, वैसे जाते हैं। नहीं तो आपने किसी देश में ऐसे देखा है कभी? कितना हास्यास्पद है कि वो जहां जा रहे हैं वहां पे फील्ड मार्शल पहले मिलते हैं, फिर वो बाद में मिलते हैं। अरे आप अगर प्रधानमंत्री हो, आप कभी सोच सकते हो ऐसा किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? कभी हिंदुस्तान में सोच सकते हो? कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो जो इंटरनल आप बोल रहे हो मुझे कि पाकिस्तान के, वो बहुत खराब होंगे और हो चुके हैं। क्योंकि मुझे पूरा ये भी कहना, मैं पूरी यकीन से साथ नहीं कह सकता कि जितना वो अटैक्स वहां से उनको तालिबान की फ्रंट से, वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहे होंगे, वो पूरे रिपोर्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी एक फैक्ट है। और तो इस वक्त ऑलरेडी वहां पे बुरा हाल मुझे लगता है जो हो चुका है, और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा ये बढ़ेगा। और अब जब तक वो अफगानिस्तान को अपनी वो रिस्पेक्ट के साथ उसकी ही शर्तों पे वो इंटरफेरेंस बंद नहीं करेगा, तो ये हालात बंद नहीं होंगे। क्योंकि वो पाकिस्तान की किसी भी आक्रामकता का पुरजोर जवाब देंगे, ये मैं आपको बता के बिल्कुल खुल के बता सकता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों जुड़ने के लिए हमारे साथ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा सर आपका भी, और करोड़ सिंह सर आपका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया समय देने के लिए हमें और अहम बातें रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। तो साफ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता ये टकराव पूरे क्षेत्र की स्थिति के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सीमा पर लगातार हो रहे हमले और जवाबी कार्रवाई ने हालत को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अगर दोनों देशों के बीच ये सैन्य तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस टकराव को थाम पाएगी या ये संघर्ष और बड़े संकट का रूप ले लेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।